Okay, children, attention please. Class 12, exercise 7.10 integrals. Question number 4. Integral 0 to 2 x under root x plus 2 dx. Okay. So integrate with respect to x in this question. Firstly, the given equations we can write like this: 0 to 2, this is x, so x plus 2 minus 2 in bracket and under root x plus 2 dx as it is noted. Okay, बट कंडीशंस क्या है कि अंडर रूट के बाहर x है बट अंडर रूट के अंदर x प्लस 2 है, तो हम x प्लस 2 को टी स्क्वायर के फॉर्म में भी सपोज कर सकते हैं, बिकॉज x प्लस 2 की जगह अगर हम टी स्क्वायर पुट करेंगे तो अंडर रूट 2 स्क्वायर की मीनिंग हो जाएगी t, जो हमारा आफ्टर डिफरेंशिएशन x वेरिएबल से मैच कर जाएगा। ठीक, बट हम क्या करना चाह रहे हैं कि हम इसके प्लेस पे कुछ ऐसी चीज़ों को लिख दे रहे हैं कि जिससे हमारा फंक्शन ब्रेक हो जाए, एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हमारा ब्रेक हो जाएगा, तो इजीली हमारा इंटीग्रेशन हो सकता है, बिकॉज अंडर रूट के अंदर जो x प्लस 2 की वैल्यू है वो हमें बाहर भी मिल जा रही है। तो ये x प्लस 2 का पेयर हम कर लेते हैं और माइनस 2 एज ए कॉन्स्टेंट बिहेव करेगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं, लाइक 0 to 2 x plus 2 in bracket and multiply by this like x plus 2 under root dx, and here minus sign, again integral 0 to 2 and this multiply by this like 2 under root x plus 2 dx। तो इस वैल्यू को क्या किया हम लोगों ने, रेस्पेक्टिवली इसके साथ मल्टीपल में लिख दिया और इसके साथ मल्टीपल में लिख दिया, और फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड इंटीग्रल विद लिमिट हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब क्वेश्चन हमारा किस फॉर्म में हो गया, 0 to 2 x plus 2 and here x plus 2 की पावर हाफ dx minus 0 to 2 एज अ कांस्टेंट, तो बाहर कर लेते हैं इसको, x plus 2 to the power half dx, देन इंटीग्रल 0 to 2 बेस आर सेम, तो इसकी पावर 1 अंडरस्टूड है, तो x plus 2 का जब मल्टीपल करेंगे तो 1 plus 1 upon 2 पावर ऐड हो जाएगी, 1 upon 2 plus 1 की मीनिंग हो जाएगी 3/2, सो x plus 2 होल टू द पावर 3/2 dx minus 2 constant and integral 0 to 2 x plus 2 to the power half dx। ओके, तो x plus 2 दिस इज द लीनियर इक्वेशन या लीनियर फॉर्म है, तो हम अपने x के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रल ठीक x की ही बिहेव की तरह करेंगे, बिकॉज ये हमारा x plus 2 लीनियर की तरह बिहेव करेगा, यानी x plus 2 की जगह हम सपोज करते हैं x, तो x to the power n dx का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे और जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ x plus 2 पुट अप कर देंगे। ओके, तो क्या होना चाहिए कि x plus 2 होल टू द पावर 3/2 का इंटीग्रेशन जब करेंगे तो x to the power 3/2 plus 1, तो 3/2 plus 1 हो जाएगा हमारा 5/2, सो x plus 2 होल टू द पावर 5/2 एंड लिमिट क्या है 0 से 2, बट डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू क्या आ जाती है 5/2, जो रेसिप्रोकल होकर के 2/5 एज इट इज यहाँ आ जाएगी। सिमिलरली -2 एज अ कांस्टेंट नोट करते हैं, x plus 2 की पावर हाफ यानी x to the power n की तरह हम इसका इंटीग्रेट करेंगे, तो कंडीशन बन जाएगी x to the power 2 1 upon 2 plus 1 means 3/2 एंड ब्रैकेट 0 से 2 हमारा लिमिट हो गया, बट अपॉन में 3/2 आएगा जो कन्वर्ट हो जाएगा 2/3। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पे लिमिट को अप्लाई कर देते हैं, तो 2/5 इन ब्रैकेट x के प्लेस पे हमारी लिमिट क्या जा रही है, x के प्लेस पे हमारी लिमिट 2 जा रही है, तो 2 plus 2 की मीनिंग हो जाएगी 4,
कि टू द पावर 5/2 एंड माइनस, अब x के प्लेस पे लिमिट अप्लाई होगी 0, तो सिर्फ कंडीशन क्या आ जाएगी, ओनली 2 टू द पावर 5/2। ये सोल्यूशन इसका होगा। -2 2 ज़ा 4, 4/3। अगेन x के प्लेस पर 2 पुट करेंगे, 2 + 2 की मीनिंग हो जाएगी 4, 3/2 एंड माइनस x के प्लेस पे आ जाएगा 0, सो 2 टू द पावर 3/2 सिंपली। ओके, आफ्टर दैट इसको सिंप्लीफाई करना है तो 2/5, 4 को ब्रेक कर सकते हैं, 2 इंटू 5/2 माइनस 2 टू द पावर 5/2 माइनस 4/3 ब्रैकेट अगेन 2 इंटू 3/2 and minus 2 to the power 3/2. So here 2 cancel, 2 cancel. Now 2/5 in bracket 2 to the power 5 means 32 and minus again 2 to the power 5/2. तो इसके भी 2 को कैंसिल करने के लिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, √2 की पावर 2 इंटू 5/2 माइनस 4/3, 2 to the power 3 means 8। अगेन 2 टू द पावर की कंडीशन को सॉल्व करने के लिए √2 की पावर 2 एंड मल्टीपल में 3/2, 2 अगेन कैंसिल, सो 2/5 एंट्री ब्रैकेट 32 माइनस √2 टू द पावर 5, तो √2 टू द पावर 5 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे कंडीशन हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 ज़ा 4 √2 माइनस 4/3, 8, 2 टू द पावर 3 को हम अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 का 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ओनली 2√2। ओके, तो राइट नाउ ओपन द ब्रैकेट एंड मल्टीप्लाई एवरी टर्म्स। जब इसका हम लोग सिंप्लीफिकेशंस करेंगे, इस चीज़ की वैल्यू को जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो √2 के फॉर्म में हमारा आंसर आएगा यहाँ पे 16√2 in bracket √2 + 1 total upon 15। ओके, तो इतना कैलकुलेशंस आप करेंगे सिंपली। यहाँ पर 2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे अप टू 4/3 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप एलसीएम लेंगे तो 5 3 = 15 आपका एलसीएम भी आएगा। न्यूमिनेटर के पार्ट को आप इस फॉर्म में सेट करेंगे कि आपका आंसर इस स्ट्रक्चर में आ जाए। क्लियर? तो इतना लास्ट का फ्यू कैलकुलेशंस आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 says integral 0 to π/2 sin x upon 1 plus cos square x dx। ओके, क्वेश्चन ये है। तो इस क्वेश्चन में सिंपली कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ cos x को अगर हम सपोज करते हैं t और cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। ओके, और हमारे पास रिमेनिंग टर्म में साइन एक्स गिवन है, तो हम लोग इस चीज को सिंपली सपोज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो नाउ लेट cos x = t, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, तो cos x का डिफरेंशिएशन बना माइनस साइन x एंड dt/dx। तो इसका हम फॉर्म क्या कर सकते हैं, साइन dx = माइनस dt। तो जब हम लोग किसी फंक्शन को सपोज करेंगे तो लिमिट को भी चेंज करना पड़ेगा। फॉर चेंजिंग लिमिट्स, व्हाट x के प्लेस पे क्या है, 0, तो हियर जब x के प्लेस पे 0 करेंगे तो cos 0 हो जाएगा, और cos 0 की वैल्यू क्या हो जाती है, 1, तो t = क्या हो जाएगा, 1। देन x = π/2, तो जब हम यहाँ पर cos π/2 रखेंगे तो cos π/2
रिलेट करेगा 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो t की वैल्यू क्या निकल गई 0, तो हमारी लिमिट चेंज होकर क्या आ गई 1 to 0, यानी हमारी लिमिट अब क्या हो रही है डिक्रीजिंग फॉर्म में जा रही है। ठीक, तो रिमेंबर हियर 0 के प्लेस पे लिमिट आ रही है 1, पाई बाई 2 के प्लेस पे लिमिट जा रही है 0, 1 to 0 डिक्रीजिंग फॉर्म में जा रही है। साइन dx का वैल्यू आपने निकाला है माइनस dt, तो माइनस का साइन बाहर कर लेते हैं, dt 1 प्लस कॉस के प्लेस पे t स्क्वायर। क्लियरली कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारी लिमिट 1 to 0 हो रही है। अब तक हमारे सारे क्वेश्चन में लिमिट क्या होती थी लोअर से अपर की तरफ जाती थी, यहाँ लिमिट क्या हो रही है कि अपर से लोअर की तरफ जा रही है, इसीलिए अपनी लिमिट को चेंज करेंगे। जैसे लिमिट को चेंज करेंगे तो 0 to 1 कन्वर्ट हो जाएगी, बट ये जो माइनस का साइन है किस में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में। ठीक, तो अगर हमारे पास माइनस वैल्यू बाहर आती है इंटीग्रल के और हमारे लिमिट को चेंज करना होता है तो उसका साइन चेंज करके लिमिट को चेंज कर सकते हैं। अब क्वेश्चन का स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास बन गया, इंटीग्रल 0 to 1 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो 1 प्लस टी स्क्वायर हमारे लिए इजी है, 1 प्लस टी स्क्वायर हमारे लिए tan इनवर्स के फॉर्म में क्वेश्चन हो गया। ओके, तो 1 प्लस टी हमारा tan इनवर्स के फॉर्म का क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 प्लस टी, तो ये क्या बन जाएगा tan इनवर्स टी, tan इनवर्स टी, tan इनवर्स टी की लिमिट क्या हो जाएगी 0 से 1। नाउ tan इनवर्स टी, टी के प्लेस पे क्या जा रहा है हमारा 1 माइनस tan इनवर्स 0, और tan इनवर्स पे 1 किसकी वैल्यू होती है 45 डिग्री, 45 डिग्री का रेडियन में कन्वर्जन कितना होता है पाई बाई 4, और tan इनवर्स क्या होती है 0 होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकल रहा है पाई बाई 4, पाई बाई 4। क्लियर, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रल 0 to 2 dx अपॉन x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, ये क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में देखने से लग रहा है कि हमको इसको क्या करना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्म बनाना चाहिए, बट इसको हम लोग पहले क्या कर सकते हैं अपने ऑर्डर में मेंशन कर देते हैं। तो ऑर्डर में मेंशन करने की मीनिंग क्या हो जाएगी इंटीग्रल 0 to 2 dx अपॉन माइनस बाहर कॉमन ले लेते हैं तो एक्सप्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ओके, क्वेश्चन इज राइट ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, नो प्रॉब्लम। अब इसको साइड में कर लेते हैं, टेक एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, तो जब हम लोग इसको कंपेयर कर रहे हैं तो x के प्लेस पे हमको क्या वैल्यू मिल रही है a, एंड हियर माइनस, तो माइनस 2ab के फॉर्मूले के फॉर्म में हमें क्या वैल्यू कंपेयर हो रही है माइनस x, बट a के प्लेस पे ऑलरेडी क्या है माइनस है, तो माइनस 2xb इज इक्वल टू माइनस एक्स, माइनस माइनस कैंसिल, एक्स एक्स कैंसिल, तो b की पर्टिकुलर वैल्यू क्या निकल रही 1/2, b की पर्टिकुलर वैल्यू क्या निकल रही 1/2, तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4। तो अपने इस इक्वेशंस में हमें क्या करना चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, तो 1/4 ऐड करना चाहिए, 1/4 सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। क्लियरली, तो 1 एक्स स्क्वायर 1 माइनस 2, ठीक, तो b की प्लेस पे हमें क्या मिल रही है वैल्यू 1/2, तो 1/2 में हम लोग ने क्या करना चाहा कि अपने तरफ से 1/4 एडेड एंड 1/4 सब्ट्रैक्टेड। अब पेयर फॉर्म बोल लेते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, ये कंडीशन किसकी बन गई x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर।
अब हमारे पास बचा टर्म क्या है, -4 -1/4, इसका एडिशन क्या कहलाएगा, 4 एलसीएम, 4 4 द 16, 4 4 द 16 -16 -1, तो -17/4, तो 17/4 का रूट फॉर्म क्या निकल जाएगा हमारा, √17/2, ये हमारी कंडीशन बन जाएगी। तो ये a² - b² परफेक्ट हो गया, तो x² - x - 4 के प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं, पूरा पूरा दिस। सो हियर इंटीग्रल 0 to 2 dx अपॉन माइनस एक्सप्रेशन किस में कन्वर्ट हो गया, परफेक्ट फॉर्म में, x - 1/2 का होल स्क्वायर -√17/2 इन ब्रैकेट। एंड नाउ इस माइनस से इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0 to 2 dx अपॉन, जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा √17/2 पॉजिटिव फॉर्म में आ जाएगा, और ये x - 1/2 की पावर 2 कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब फाइनली कंपेयर किया जाए तो हमारे पास कंडीशन क्या बन रही है, इसका स्क्वायर फॉर्म लिखना चाहिए था, ठीक है। ये जो कंप्लीट कंडीशन बनी है ये हम लोग का स्क्वायर फॉर्म में बनी है, तो यहाँ पर भी स्क्वायर लग जाएगा, तो ये हम a² - x² का फॉर्म हो गया, इंटीग्रल dx अपॉन a² - x², तो a² - x² का फॉर्म आपके पास क्या हो जाता है, 1/2a लॉग के फॉर्म में, ओके, 1/2 लॉग के फॉर्म में, 1/2a log a plus x अपॉन a माइनस x। तो जो कंडीशन हमारी फॉर्म हुई है, जो कंडीशन हमारी बनी है, वो किससे कंपेयर हो रही है, a² - x² का इंटीग्रेशन 1/2a log a plus x अपॉन a माइनस x। तो हम लोग अपनी इस वैल्यू को इस पर पुट अप कर देते हैं, तो इस पोर्शन का इंटीग्रेशन जैसे ही करेंगे हम लोग तो लिमिट अप्लाई हो जाएगी, तो 1/2a, a मीन्स व्हाट, √17/2, एंड log a plus x, a मीन्स √17/2 प्लस x, x के प्लेस पे क्या है, x - 1/2, अगेन टोटल अपॉन a √17/2, हियर माइनस, बट x के प्लेस पे क्या है, x - 1/2, तो x - प्लस 1/2, दिस इज कंप्लीटली, लिमिट क्या है, 0 से 2। अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/17 इन ब्रैकेट लॉग, इसका एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करना चाहेंगे, तो एलसीएम में क्या हो जाएगा, √17 प्लस 2x - 1 टोटल अपॉन, अगेन टू एलसीएम, √17 माइनस 2x प्लस 1, और 2 जो आप लेंगे वो कैंसिल आउट आएगी, 0 to 2। अब इस क्वेश्चन में फर्दर क्या करना है कि डायरेक्टली आपको अपनी लिमिट अप्लाई करना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 पुट करना है, माइनस x के प्लेस पे 0 पुट करना है, ठीक। तो इतना कैलकुलेशन आप खुद करेंगे, आफ्टर कैलकुलेशन इसका आंसर आप सेव करेंगे, ओके। एंड क्वेश्चन नंबर 7 का भी फॉर्म आपके पास कर दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 7 इज इंटीग्रल -1 to 1 dx अपॉन x² प्लस 2x प्लस 5, सिंपली इसको तो डायरेक्टली कर सकते हैं, इसका परफेक्ट होने की जरूरत ही नहीं है, सिंपली इंटीग्रल -1 to 1 dx अपॉन x² प्लस 2x, 5 का ब्रेक क्या कर लेंगे, 4 प्लस 1, a² प्लस b² प्लस 2ab प्लस 2ab, सिंपली, सो इंटीग्रल -1 to 1 dx अपॉन a के प्लेस पे x और b के प्लेस पे 1, सो x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 को 2 का स्क्वायर, क्लियर। फिर कंडीशन बन गई हमारे पास x² प्लस a² का फॉर्म, तो
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फिर हम लोग डायरेक्टली इंटीग्रल फॉर्मूला लगा देंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे पास फिर बन जाएगा tan इनवर्स में tan इनवर्स, तो 1/2a एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रल 1/2 tan इनवर्स x अपॉन a, x के प्लेस पे x प्लस 1 अपॉन a के प्लेस पे ओनली 2, लिमिट क्या जा रही है -1 to 1। ठीक, अब इस पे अपनी लिमिट आप अप्लाई कर देंगे। एक बार x के प्लेस पे 1 रख देंगे, फिर एक बार x के प्लेस में -1 रख देंगे, तो जो लिमिट आएगी उससे आपका आंसर भी फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर कट कर दिया जाता है। तो 1/2 tan इनवर्स x के प्लेस में 1 + 1 2/2 मीन्स 1, ओके, माइनस tan इनवर्स x के प्लेस में क्या रखेंगे -1 + 1 -1 + 1 0 0/2 की मतलब क्या वैल्यू जाएगी 0, और tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है π/4, so 1/2 in bracket π/4 - 0 but open the multiply, pi 2 4s are 8, so answer is π/8, आंसर इज π/8। ओके, तो इस तरीके से 7.10 में हम लोग ने 4 5 6 7 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन सॉल्व किया, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 का टेस्ट रिमेनिंग पार्ट आप सॉल्व करेंगे, एंड क्वेश्चन नंबर 8 9 10 ये हमारा लेफ्ट होता है, बट क्वेश्चन नंबर 8 इट्स एंड 9 आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। सो इन द नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन नंबर 8 9 10 विल अटेम्प्ट। ओके, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।